जानवी इस टाइम कार चला रही थी। गाड़ी की स्पीड लगातार बढ़ती जा रही थी। वो पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर कंपनी से वापस आई और जब तक बाहर आई तब तक वर्किंग आवर्स ख़त्म हो चुके थे और आसमान में अभी भी अंधेरा था। नीचे उसकी असिस्टेंट ने उसे बाय बोल दिया। जानवी मैम, मैं घर जा रही हूँ, आप गाड़ी आराम से चलाइएगा। जानवी ने आसमान की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए बोली, गाड़ी में बैठो तो मैं रास्ते में छोड़ देती हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है मैम, वैसे भी यहाँ से मुझे बस मिल जाती है। मैं आपको तकलीफ़ नहीं देना चाहती। बस में इस टाइम बहुत भीड़ होती है और जहाँ तुम रहती हो वहाँ एक टी शॉप है, मुझे वहीं जाना है। जानवी चुपचाप अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकाल कर सीट पर बैठ गई। अच्छा, अगर ऐसा है तो थैंक यू मैम। इतना बोलकर वो भी गाड़ी में बैठ गई। जानवी ने ऐसे ही गाना चला दिया। गाना ऐसा था जो स्पीकर से बाहर निकलने को आतुर हो रहा था। एकदम परफेक्ट म्यूज़िक, किसी भी तेज़ चलती गाड़ी के लिए। पलक, जो कि जानवी की असिस्टेंट थी, उसे लगा ये गाना कुछ जाना पहचाना है, पर वो याद नहीं कर पा रही थी कि गाना कौन सा है। उसने मुड़ के जानवी की तरफ देखा तो देखती है कि जानवी ने अपने हाथों में अपना सर टेढ़ा करके उसे गाड़ी की खिड़की पे रखा हुआ है और दूसरे हाथ से वो बहुत आराम से स्टीयरिंग व्हील को पकड़े हुए है। पर मेन बात ये थी कि उसकी आंखों में कुछ उदासी थी। पलक थोड़ा रुकी और फिर उससे पूछने लगी, मैम, आज आप कुछ ज़्यादा थकी हुई लग रही है, कुछ हुआ है क्या? जब जानवी ने ये सुना तो उसने अपनी आंखें पलक की तरफ आराम से उठाई और बोली, नो, मैं ठीक हूँ मैम। ऑफिस में अक्सर ये सब आपके बारे में छुप छुप के बातें करते हैं। पलक जानवी से कुछ बात करना चाहती थी। अक्सर जानवी दिखने में ऐसी लगती थी जैसे उससे कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन वो जानती थी कि रियल लाइफ में वो कितनी अच्छी है और कोई भी जानवी के साथ बहुत ईजिली मिक्सअप हो सकता है। वो अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड थी और अपने साथ काम करने वालों की उतनी ही फिक्र भी करती थी। एक बार की बात है जब उसके पापा बीमार हुए थे और हॉस्पिटल में थे तो दवाइयों का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया था। और जब जानवी को ये बात पता चली तो उसने तुरंत 50,000 रुपये देकर उसकी उस दिक्कत को सुलझा दिया। पलक उसकी इस बात के लिए आज तक थैंकफुल थी। उसने सुना कि सिटी के बाहर की तरफ एक अनाथालय है और वो अक्सर उस अनाथालय में जाकर बच्चों की बहुत मदद करती है। अच्छा, क्या बोलते हैं वो लोग? वो बहुत अच्छे से जानती थी कि अक्सर कंपनी में साथ काम करने वाले लोग एक दूसरे के बारे में ऐसे ही बातें करते रहते हैं, गॉसिप्स चलती रहती हैं। और कुछ लोग जो अपर मैनेजमेंट में काम करते हैं उनके साथ भी ऐसा ही होता है। उसे ये बात सुन के कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं लगा। वो कहते हैं आप बहुत टैलेंटेड हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन साथ साथ बहुत मिस्टीरियस भी। सब सोच रहे थे कि आपकी शादी हुई है या नहीं। हमारी कंपनी में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो आपको पटाना चाहते हैं, लेकिन आपको देखकर उनकी हिम्मत नहीं होती। पर मुझे ऐसा लगता है आपकी जिससे भी शादी होगी ना, वो इंसान एकदम हटके होगा, एकदम ख़ास, और साथ ही वो बहुत लकी भी होगा। पलक को लगा कि आज जानवी का मूड थोड़ा लाइट है तो उसने बिना झिझके सारी बातें बोल दी। तभी जानवी ने मन में बड़बड़ करते हुए बोला, लकी। उसकी आंखों में खुद के लिए ही घृणा थी। जब पलक ने देखा कि जानवी कैसे फिर से चुप के बैठ गई है तो उसके बाद आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। गाड़ी में पेन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। जानवी ने पलक को उसके घर की तरफ छोड़ा और टी शॉप में चली गई। जब वो रास्ते में जा रही थी तो उसे एक क्लब दिखा। वो क्लब के पास रुक गई। वैसे वो जगह कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन भीड़ उसमें फिर भी बहुत ज़्यादा थी। जानवी अंदर गई तो अंदर बहुत शोर था। स्टेज पर एक सिंगर गाना गा रहा था और उसके गाने पे नीचे खड़े लोग थिरक रहे थे। शायद वो यहाँ पर एक आध बार आई थी, लेकिन इतनी बार भी नहीं कि उसे सब कुछ याद रहे।
अगर वो अभी इतने दुख में नहीं होती तो शायद यहाँ नहीं रुकती। जानवी चुपचाप जाकर एक टेबल पर बैठ गई और जब वहाँ पर बारटेंडर ने उसको देखा तो पूछा, मैम आप क्या ड्रिंक लेंगी? एक विस्की की बोतल दे दो, जानवी ने धीरे से कहा। जब उसने बारटेंडर का थोड़ा शॉकिंग रिएक्शन देखा तो अपनी नज़रें नीचे कर ली। बारटेंडर बोला, मैडम ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, अक्सर लड़कियां ये नहीं पीती, क्यों ना मैं आपको कुछ और दे दूं? बारटेंडर अपनी जॉब बहुत ही स्माइलिंग फेस के साथ कर रहा था और उसने बोला, मैम बहुत सारी लड़कियों को बियर पीना पसंद है, उन्हें अच्छा लगता है, मुझे बस एक विस्की दे दो। लेकिन मैम आप, बारटेंडर अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही जानवी ने खुद बोतल उठाई और ख़ुद को ड्रिंक सर्व करने लगी। उसने एक बार में ग्लास भरा और सीधा गटक गई। उसको पीने से विस्की की जलन पूरे शरीर में फैल गई। स्टेज पर एक के बाद एक गाने बज रहे थे। जानवी नहीं जानती थी वो कितने ग्लास पी चुकी है, क्योंकि उसे अभी भी सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। कुछ चीज़ें थी जो वो चाहती थी कि भूल जाए, लेकिन कितनी भी कोशिश कर ले वो हो ही नहीं पा रहा था। ना तो केवल वो उनको भूल पा रही थी, बल्कि इस मौके पर वो सारी चीज़ें, सारी यादें उसके दिमाग में बिल्कुल साफ साफ घूम रही थी। कबीर का उससे सारे रिश्ते तोड़ना, रश्मि का उसके सामने माफ़ी के लिए गिड़गिड़ाना, उसके पिता की नाराज़गी, उसकी माँ का अनदेखापन, और तो और अब सबका प्यार धीरे धीरे उसे छूटता जा रहा था। वो अक्सर अपने आप से पूछा करती थी, क्या वो इन सब चीज़ों से खुद को कभी बाहर निकाल पाएगी और अपने अतीत से आगे बढ़ पाएगी? लेकिन हर बार जवाब वही होता था, कभी नहीं। शायद वो लाइफ में मूव ऑन कभी नहीं कर सकती थी। उसने हर तरह की कोशिश करी, चाहे कुछ भी हो जाए, वो कुछ भी चेंज नहीं कर पाती थी। वो अभी भी अपने पेरेंट्स को एक साथ आने के लिए फ़ोर्स नहीं करती थी। वो कबीर को उसके पास वापस लौट आने की, उससे प्यार करने के लिए फ़ोर्स नहीं कर सकती थी। शायद दोनों एक दूसरे के लिए कभी बने ही नहीं थे, तो वापस उसके पास वो कैसे ही आ सकता? ये सब बातें सोचकर जानवी खुद पर ही मुस्कुरा रही थी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो किसी के रोने से भी बहुत बुरी लगती हो। तुम खुद को देखती क्यों नहीं जानवी? अपनी ये बिखरी हुई हालत को देखो। तुम ना उस जोकर की तरह हो जिस पे सब हंसते हैं, लेकिन वो जोकर खुद ही नहीं हंस पाता। तुम कब समझोगी कि ज़िंदगी में जिस चीज़ को तुम कुछ ज़्यादा ही पाने की कोशिश करती हो, वो चीज़ें मिलनी उतनी ही नामुमकिन हो जाती हैं। कुछ चीज़ें कभी वापस नहीं आती हैं। सो गाइस, कैसा लगा ये वाला चैप्टर? जल्दी जल्दी कमेंट्स कर देना, और स्टोरी पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़। ये स्टोरी भी बहुत अच्छी है, आगे जाके इसमें बहुत सारे इमोशंस हैं, तो प्लीज़ इसको देखिए, सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।